राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भीमसेन, दुर्योधन तथा अर्जुन के द्वारा अस्त्र कौशल का प्रदर्शन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब कुरुराज दुर्योधन और बलवानों में श्रेष्ठ भीमसेन रंगभूमि उतरकर गदा युद्ध कर रहे थे, उस समय दर्शक जनता उनके प्रति पक्षपातपूर्ण स्नेह करने के कारण मानो दो दलों में बंट गई। कुछ कहते, अहो वीर कुरुराज कैसा अद्भुत पराक्रम दिखा रहे हैं। दूसरे बोल उठते, वाह भीम से तो गजब का हाथ मारते हैं। इस तरह की बातें करने वाले लोगों की भारी आवाज़ें वहाँ सहसा सब और गूंजने लगी। फिर तो साई रंगभूमि में शुद्ध महासागर के समान हलचल मच गई। यह देख बुद्धिमान द्रोणाचार्य ने अपने प्रिय पुत्र अश्वत्थामा से कहा। द्रोण बोले, वत्स, ये दोनों महापराक्रमी वीर अस्त्र विद्या में अत्यंत अभ्यस्त हैं। तुम इन दोनों को युद्ध से रोको, जिससे भीमसेन और दुर्योधन को लेकर रंगभूमि में सब और क्रोध न फैल जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उसके बाद अश्वत्थामा ने बड़े वेग से उठकर भीमसेन और दुर्योधन को रोकते हुए कहा, भीम, तुम्हारे गुरु की आज्ञा है, गांधारी नंदन आचार्य का आदेश है, तुम दोनों को युद्ध बंद होना चाहिए। तुम दोनों ही योग्य हो। तुम्हारा एक दूसरे के प्रति वेगपूर्वक आक्रमण अवांछनीय है। तुम दोनों का यह दुस्साहस अनुचित है, अतः इसे बंद करो। इस प्रकार कहकर प्रलयकालीन वायु से विशुद्ध उताल तरंगों वाले दो समुद्रों की भांति गदा उठाए हुए दुर्योधन और भीमसेन को गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने युद्ध से रोक दिया। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने महान मेघों के समान कोलाहल करने वाले बाजों को बंद कराकर रंगभूमि में उपस्थित हो यह बात कही, दर्शकगण, जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, जिसने संपूर्ण शस्त्रों में निपुणता प्राप्त की है तथा जो भगवान नारायण के समान पराक्रमी है, उस इंद्र कुमार कुंती पुत्र अर्जुन का कौशल आप लोग देखें। उसके बाद आचार्य के कहने से स्वस्ति वाचन कराकर तरुण वीर अर्जुन गोह के चमड़े के बने हुए हाथ के दस्ताने पहने बाणों से भरा तरकस लिए धनुष सहित रंगभूमि में दिखाई दिए। वे श्याम शरीर पर सोने का कवच धारण किए ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो सूर्य, इंद्रधनुष, विद्युत और संध्या काल से युक्त मेघ शोभा पाता हो। फिर तो समूचे रंगमंडप में हर्षोल्लास छा गया। सब और भांति भांति के बाजे और शंख बजने लगे। ये कुंती के तेजस्वी पुत्र हैं, यही पांडु के मंझले बेटे हैं, ये देवराज इंद्र की संतान हैं, यही कुरुवंश के रक्षक हैं। अस्त्र विद्या के विद्वानों में ये सबसे उत्तम हैं, ये धर्मात्माओं और शीलवानों में श्रेष्ठ हैं। शील और ज्ञान की तो ये सर्वोत्तम निधि हैं। उस समय दर्शकों के मुख से तुमुल ध्वनि के साथ निकली हुई ये बातें सुनकर कुंती के स्तनों से दूध और नेत्रों से स्नेह के आंसू बहने लगे। उन दुग्ध मिश्रित आंसुओं से कुंती देवी का वक्षस्थल भीग गया। वह महान कोलाहल धृतराष्ट्र के कानों में भी गूंज उठा। तब नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र प्रसन्नचित होकर विदुर से पूछने लगे, विदुर, विशुद्ध महासागर के समान यह कैसा महान कोलाहल हो रहा है। वह शब्द मानो आकाश को विदीर्ण करता हुआ रंगभूमि में सहसा व्यक्त हो उठा है। विदुर ने कहा, महाराज, ये पांडु नंदन अर्जुन कवच बांधकर रंगभूमि में उतरे हैं, इसी कारण यह भारी आवाज़ हो रही है। धृतराष्ट्र बोले, महामते, कुंती रूपी अग्नि से प्रकट हुए इन तीनों पांडव रूपी अग्नियों से मैं धन्य हो गया। इन तीनों के द्वारा मैं सर्वथा अनुग्रहित और सुरक्षित हूँ। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, इस प्रकार आनंदातिरेक से मुखरित हुआ वह रंगमंडप जब किसी तरह कुछ शांत हुआ, तब अर्जुन ने आचार्य को अपनी अस्त्र संचालन की फुर्ती दिखानी आरंभ की। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वायुनास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायुवास्त्र से आंधी चला दी और पर्जनास्त्र से बादल पैदा कर दिए। उन्होंने भौमास्त्र से पृथ्वी और पार्वतशास्त्र से पर्वतों को उत्पन्न कर दिया। फिर अंतर्धानास्त्र से वे स्वयं अदृश्य हो गए। वे क्षण भर में बहुत लंबे हो जाते, क्षण भर में बहुत छोटे बन जाते थे। एक क्षण में रथ के धुरे पर खड़े हो जाते,
दूसरे क्षण रथ के बीच में दिखाई देते थे, फिर पलक मारते मारते पृथ्वी पर उतरकर अस्त्र कौशल दिखाने लगते थे। अपने गुरु के प्रिय शिष्य अर्जुन ने बड़ी फुर्ती और खूबसूरती के साथ सुकुमार, सूक्ष्म और भारी निशाने को भी बिना हिलाए डुलाए नाना प्रकार के बाणों द्वारा बीन दिया। रणभूमि में लोहे का बना हुआ सूअर इस प्रकार रखा गया था कि वह सब और चक्कर लगा रहा था। उस घूमते हुए सूअर के मुख में अर्जुन ने एक ही साथ एक बाण की भांति 5 बाण मारे। वो 5 बाण एक दूसरे से सटे हुए नहीं थे। एक जगह गाय का सींग एक रस्सी में लटकाया गया था जो हिल रहा था। महापराक्रमी में अर्जुन ने उस सींग के छेद में लगातार 21 बाण गाड़ दिए। निष्पाप जन्मेजय इस प्रकार उन्होंने बड़ा भारी अस्त्र कौशल दिखाया। खंग, धनुष और गदा आदि के भी शस्त्र कुशल अर्जुन ने अनेक पैंतरे और हाथ दिखलाए। भारत इस प्रकार अस्त्र कौशल दिखाने का अधिकांश कार्य जब समाप्त हो चला, मनुष्यों का कोलाहल, बाजे गाजे का शब्द जब शांत होने लगा, उसी समय दरवाजे की ओर से किसी का अपनी भुजाओं पर ताल ठोकने का भारी शब्द सुनाई पड़ा, मानो वज्र आपस में टकरा रहे हो। वह शब्द किसी वीर के महात्म्य तथा बल का सूचक था। उसे सुनकर लोग कहने लगे, कहीं पहाड़ तो नहीं फट गए, पृथ्वी तो नहीं विदीर्ण हो गई, अथवा जल की धारा से परिपूर्ण घनीभूत बादलों की गंभीर गर्जना से आकाश मंडल तो नहीं गूंज रहा है। राजन, उस रंग मंडप में बैठे हुए लोगों के मन में क्षण भर में उपयुक्त विचार आने लगे। उस समय सभी दर्शक दरवाजों की ओर मुंह घुमाकर देखने लगे। इधर कुंती कुमार 5 भाइयों से घिरे हुए आचार्य द्रोण 5 तारों वाले हस्त से संयुक्त चंद्रमा की भांति शोभा पा रहे थे। शत्रुहंता बलवान दुर्योधन भी उठकर खड़ा हो गया। अश्वत्थामा सहित उसके 100 भाइयों ने आकर उसे चारों ओर से घेर लिया। हाथों में आयुध उठाए खड़े हुए अपने भाइयों से घिरा हुआ गदाधारी दुर्योधन पूर्व काल में दानव संहार के समय देवताओं से घिरे देवराज इंद्र के समान शोभा पाने लगा। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में अस्त्र दर्शन विषयक 134वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण।